सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सुबह की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आपसे हमें डिस्कस करनी है और आपको बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी भी हैं। उसके पहले 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर LT ग्रेड, टेट, सुपर टेट, सी टेट, TGT, PGT, UGC आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में 100% की सुनिश्चितता अवश्य लाएंगे, क्योंकि इस तरीके से वो मटेरियल तैयार किया गया है कि आपको 15-20 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह से पढ़ाई करिए और आपको 15 किताबों का सारांश खुद ही मिल जाएगा। जितने क्वेश्चन 15 किताबों में हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है मतलब इसमें समावेशित किया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपकी तैयारी स्तरीय हो सके। चलिए, सबसे पहली सूचना है 27,000 नई TGT PGT की वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, कल चयन बोर्ड के अंदर एक मीटिंग देखने के लिए मिली और उस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा था 27,000 TGT PGT की वैकेंसी को लेकर के। आप मतलब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है मतलब खबर वायरल हो रहे हैं कि 7 तारीख को सुनवाई है, अगर तदर्थों के पक्ष में फैसला आ गया तो विज्ञापन नहीं आएगा। ऐसे कई महानुभाव जो है मतलब आपको जो है गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल की ही बैठक में इस बात का फैसला कर लिया गया था कि 27,000 पदों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने हलफनामा दायर किया था तो उस पर जो है जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट कर दिया गया था कि 34,390 जो तदर्थ बाहर किए गए थे उनके पदों का क्या हुआ। तो इन्होंने कहा था कि जैसे शिक्षा मित्रों को हमने 2 अवसर दिए हैं वैसे ही हम तदर्थों को भी 2 अवसर देना चाहते हैं और इसका हम नया विज्ञापन जारी करेंगे। तो नए विज्ञापन को जारी करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जा चुका है। DIS को पत्र लिखा जा चुका है, अध्याचन मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अब आपका विज्ञापन आने के लिए तत्पर है, तैयार है। निश्चित रहिए, इसके लिए नया विज्ञापन आपके 27,000 पदों पर अवश्य ही आएगा। इसके लिए आपको बेफिक्र कर देना चाहता हूँ। दूसरी हम अपडेट आपको दे देना चाहते हैं, SST में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल करने के लिए चयन बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। TGT PGT की नई वैकेंसी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये SST के दायरे में लाए जाएंगे। 2 नए खंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रयत्न, ये सफलता आपकी है, प्रयत्न हमारा था, सफलता आपकी है। तो आप लोग जो है मतलब अब मन लगा करके इन सारी चीज़ों की तैयारियां कर सकते हैं। अगली अपडेट हम आपको दे दें जो कि TGT 2021 से संबंधित है। TGT 2021 में इतनी भारी अनियमितता है कि उस अनियमितता का अगर जो है मतलब सारांश ढूंढने लगे आप तो शायद है कि मतलब कंपटीशन लाइफ से आपका विश्वास उठ जाएगा, है ना। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। उसके लिए आपको अभी से ही तैयारियों में लगना पड़ेगा, ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं मैं उनको बता दूं, अवशेष पैनल के लिए तो फैसला हो गया है कि अवशेष पैनल की काउंसलिंग बहुत जल्द ही करा ली जाए। लेकिन अभी TGT 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है कि कितनी तक वेटिंग लिस्ट जो है मतलब फाइनल होगी, कितने तक नहीं होगी। इस बात की जानकारी अभी चयन बोर्ड ने स्पष्ट नहीं की है कि उनके पास कितने पद भर चुके हैं, कितने पद खाली हैं। ये सारी बातों की जानकारियाँ अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जैसे उपलब्ध होंगी आपको अपडेट दी जाएगी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी कल लोक सेवा आयोग में बैठक देखने के लिए मिली थी। उसमें संगीत को BEd की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जो है पूरा विश्वास, पूरा यकीन है कि लोक सेवा आयोग ने जब इस पर स्वीकृति दे दी है तो जाहिर सी बात है शासन भी इस पर स्वीकृति दे देगा और संगीत वाले विद्यार्थियों को BEd की अनिवार्यता से छूट मिलेगी और वो LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और बाकी रही मतलब टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, प्राविधिक कला को कला की अनिवार्यता में, कला की अहर्ता में शामिल करने के लिए और उनको BEd की अहर्ता से छूट देने के लिए, इस पे अभी तक जो है मतलब कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। वजह यही है कि मतलब कहीं ना कहीं शासन भी जो है मतलब इसमें थोड़ा सा हिला हवाली कर रहा है और लोक सेवा आयोग ने जो है प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी आपको तत्काल जो है अपडेट दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए।
तो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समस्त अध्याचन 12,994 पदों पर लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। विज्ञापन की प्रक्रिया जारी है, बहुत जल्दी ही विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा। और अगर आप सचमुच में एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और एलटी ग्रेड में एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तैयारी आप 1-2 महीने में नहीं कर सकते। आपको तैयारी करना है तो अभी से लगना होगा, तत्काल से लगना होगा, तभी आप एलटी ग्रेड में एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि एलटी ग्रेड का जो पैटर्न होता है वो टीजीटी पीजीटी से कहीं बेहतर होता है। तो आपको अभी से ही पढ़ना है, अभी से ही स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना। ये वैकेंसी अंतिम वैकेंसी है, आपको ये भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में हम बात कर लें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे रखी है और आपके सम्मुख एक बड़ी सुपर ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। जो सुपर ट्रेड आपको प्राथमिक स्तर पर 79,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। शासन की इस पे स्वीकृति है और आपका टेट होने के बाद तत्काल आपका विज्ञापन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नई एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के लिए। बहुत सारे जिलों से जो है पीएनपी को अध्याचन प्राप्त हुआ है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अध्याचन प्राप्त हुआ है कि आप एक नई सुपर टेट कराइए, जो है मतलब इस पे एडेड जूनियर हाई स्कूल पे, क्योंकि ये पद जो है पुरानी भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे। जो पुरानी भर्ती आपकी 15,000 समथिंग पदों पर हुई थी, 1500 समथिंग पदों पर, उस पर जो है इसको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपकी नई सुपर टेट आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो आप लोग अगर चाहें तो इसकी तैयारियां कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी तरीके से एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है मोटिवेशन की और आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तब आपको सफलता सुनिश्चित करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे और आप टेक्स्ट बुक के अगर जो है मतलब महासागर में कूदेंगे तो गोता ही लगाते रहेंगे। फिर पता लगे कि एग्जाम के जब डेट आ जाएगी तब आप सोचेंगे ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये किताब छूट गई, वो किताब छूट गई। इस जद्दोजहद से बचने के लिए ही हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो है मतलब आपके लिए नोट्स बनाया है और आपके लिए जो है 15-15, 20-20 किताबों का सारांश इसमें सम्मिलित किया है। एसएसटी आदि में तो 20-20 किताबों का सारांश सम्मिलित किया है, चाहे वो भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो। इन सभी चीज़ों में जो है मतलब बेहतरीन तरीके से मैटर को उपलब्ध कराया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में भी 9 किताबों को सम्मिलित किया गया है, उनका सारांश शामिल किया गया है। कला विषय में 14 किताबों को शामिल किया गया, उनका सारांश शामिल किया गया है। संस्कृत विषय में 21 किताबों को शामिल किया गया, उनका सारांश शामिल किया गया है। ठीक है। मैथ में जो है 17 किताबों को शामिल किया गया, उनका सारांश शामिल किया गया है। समाज शास्त्र में भी लगभग 15 किताबों को शामिल किया गया, उनका सारांश शामिल किया गया है। गृह विज्ञान में 27 किताबों को शामिल किया गया, उनका सारांश शामिल किया गया है। तो ऐसे ही मतलब जितने विषय हैं लगभग सभी विषयों के लिए हमने 1 से अधिक किताबों का आश्रय लिया है। 1 से अधिक किताबों के माध्यम से ही आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किए गए हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप लेख के पढ़ाई करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप नकारात्मक बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नकारात्मक बातें फैला करके आपको जो है गुमराह किया जाता है और आपको जो है मतलब इसमें टॉर्चर किया जाता है और आपके लिए जो है मतलब निराशावादी वातावरण बना करके लोग अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। नेता से कम नहीं है ये लोग, है ना, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा मतलब कह दो भैया आज चूल्हा नहीं जल रहा है, थोड़ा सा साइड हो लो, है ना। सबसे बड़ी चीज यही होती है, नकारात्मकता को आप ही बढ़ावा देते हो, नकारात्मकता के लिए आप ही जो है मतलब प्रयत्न भी करते हो। ऐसे लोगों को जो है मतलब आप दरकिनार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप ये नकारात्मक बातें करना भूल जाएंगे। जो फैसले कर लिए गए हैं ये फैसले ऐतिहासिक हैं और ये फैसले आपके सम्मुख एक बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में सामने अवश्य आएंगे और जो मतलब जो चीज़ें होंगी वो बेहतर होंगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। फैसले हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणित रूप आपके सम्मुख अवश्य आएगा। आप लोग पूरी तरीके से तन्मयता से मोटिवेटेड होकर के अपनी तैयारियों पे लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी अंतिम वैकेंसी है, ये अवसर अंतिम अवसर है। इस अवसर को अगर आपने गंवा दिया तो आप अपनी जिंदगी के साथ न्याय कभी नहीं कर पाएंगे
और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ निराशा के सागर में डूब जाएंगे, फिर आपको कहीं से भी आश्रय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2022 में आने वाला 2022 आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर के आएगा। क्यों? वजह इसकी यही है, नई शिक्षा नीति का लागू होना और आपके बदले हुए पैटर्न पे सारे एग्जाम को करा लेना। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, ये एग्ज़ाम आपके पुराने पैटर्न पे होगा, ये एग्ज़ाम आपके पुराने सिलेबस पे होगा, जैसे होता रहा है वैसे ही होगा, कोई टेट सीटेट नहीं। लेकिन आगामी आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। एक अध्यापक बनना, एक इंटर कॉलेज का अध्यापक बनना या एक जो है प्राथमिक स्तर का अध्यापक बनना कलेक्टर बनने के बराबर होगा। कलेक्टर तो 3 चरण में बन जाता है, लेकिन अध्यापक 5 चरण में बनेगा। तो इससे बेहतर है इस असुविधा से बचने के लिए आज से ही, अभी से ही आप लोग तैयारियों में लगिए, जुटिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। जो होता है वो होने दो, ये कायरतापूर्ण कथन है। जो हम चाहेंगे वही होगा, इन्हीं शब्दों में जीवन है। इस ध्येय वाक्य को तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, इस ध्येय वाक्य को अगर आप लेकर चलेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी और आप आराम से जो है एक सीट अपनी क्वालिफाई कर लेंगे, एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर लेंगे। तो तैयारी आपको करनी है। चैनल को बढ़ावा दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि इस चैनल को बढ़ावा देना, इस चैनल को 10,000 बनाना, 20,000 बनाना, ये आपका कर्तव्य है। आपके लिए पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से मैं कार्य करता हूँ। तो मेरे इस चैनल को, अपने इस चैनल को बढ़ावा देना, ये आपका भी धर्म बनता है। धन्यवाद। जो भी आपको अपडेट मिलेगी तुरंत आपको अपडेट दी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।